एमकॉम फाइनल ईएफएम का एक महत्वपूर्ण पेपर है मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। इसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रबंध है। आज हम लोग प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम प्रबंध की भूमिका के बारे में बात करेंगे। प्रबंध संगठित मानव का एक अभिन्न अंग है। इसका सीधा संबंध मानसिक एवं बौद्धिक क्रिया से संबंधित है। मानव समाज की सभी क्रियाएं, चाहे वे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अथवा शैक्षणिक हो, प्रबंध उन सभी के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। डॉक्टर जॉन एफ मी ने कहा है कि प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की कुंजी है। अब हम प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। साधारण शब्दों में प्रबंध एक विज्ञान एवं कला है जो एक संस्था की सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण से संबंध रखता है। प्रबंध की परिभाषा को प्रोफेसर हेराल्ड कुंटज एवं ओडोनल ने इस प्रकार वर्णित किया है। प्रबंध औपचारिक रूप से गठित समूहों के माध्यम से तथा उनके साथ कार्य कराने की कला है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। इस परिभाषा के अनुसार प्रबंध की निम्न बातें उभर कर आती है। पहली है, प्रबंध का संबंध व्यक्तियों के समूह से होता है। दूसरा है, ये व्यक्ति औपचारिक समूह में संगठित होते हैं। तीसरा है, प्रबंध व्यक्तियों से एवं उनके साथ कार्य करने की कला है। अब हम प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रबंध की विशेषताओं में पहला है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तक प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। जॉर्ज आर टेरी ने भी प्रबंध को एक प्रक्रिया ही बतलाया है। प्रबंध की दूसरी विशेषता है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। श्री E.F.L. ब्रेज के शब्दों में, मानवीय तत्व की विद्यमानता ही प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया का विशेष लक्षण प्रदान करती है। प्रबंध की तीसरी विशेषता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। थियो हेमन, जॉर्ज आर टेरी एवं हैंस तथा मेसी सभी ने प्रबंध द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल दिया है। प्रबंध का चौथा लक्षण है, सामूहिक प्रयास, ग्रुप एफर्ट्स। कुंटज एवं ओडोनेल ने अपनी परिभाषा में प्रबंध को सामूहिक प्रयास बताते हुए औपचारिक संगठित समूहों, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स शब्द का प्रयोग किया है। पांचवा है इसका लक्षण, प्रबंध का पृथक अस्तित्व होता है। प्रबंध का
उपक्रम के स्वामित्व से पृथक अस्तित्व होता है। प्रबंध का छठा लक्षण है प्रबंध विश्वव्यापी है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, अर्थात प्रबंध किसी एक देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है तथा किसी एक उपक्रम तक ही सीमित नहीं होता है, यह सभी उपक्रमों में अनवरत रहता है। प्रबंध का सातवां लक्षण है प्रबंध एक कला एवं विज्ञान दोनों ही है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, अर्थात प्रबंध में कला एवं साइंस के दोनों सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। प्रबंध एक पेशा है, यह प्रबंध की आठवीं विशेषता है। किसी पेशे का अपना एक शास्त्र है, इसके सिद्धांत, नीतियाँ एवं नियम आदि हैं जिनका प्रबंध करने एवं प्रबंध की शिक्षा देने में उपयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, वकील का पेशा। प्रबंध की नौवीं विशेषता है प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर होना। प्रबंध और प्रशासन में अंतर होता है। प्रायः उच्च स्तर के प्रबंध को प्रशासन कहा जाता है जो नीति निर्धारण का कार्य करता है, तथा निम्न एवं मध्यम स्तर के प्रबंध को प्रबंध कहा जाता है जो कार्यकारी कार्य करते हैं। प्रबंध की आखिरी विशेषता है प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। अब हम प्रबंध की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसकी प्रकृति को कई रूपों में समझा जा सकता है। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने जो विचार प्रकट किए हैं उनका अध्ययन संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध जन्मजात अर्जित प्रतिभा के रूप में। मैनेजमेंट एज एन इनबॉर्न एक्वायर्ड एबिलिटी। 18वीं शताब्दी तक प्रबंधन को जन्मजात प्रतिभा के रूप में माना जाता रहा है। वास्तविकता यह है कि यह विचारधारा अत्यंत भ्रामक एवं मिथ्यापूर्ण है। यदि ऐसा होता तो आज देश विदेश में लाखों नवयुवक प्रशिक्षण प्राप्त कर उद्योगों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। वह कैसे संभव होता? हाँ, इतना अवश्य है कि मानसिक रुचि, साहस एवं जोखिम लेने की प्रवृत्ति एवं वंशगत संस्कार कुशल प्रबंध बनने में अवश्य सहायता प्रदान करते हैं। प्रबंध की दूसरी प्रकृति है प्रबंध सार्वभौमिक के रूप में। फेयल ने कहा है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह सामाजिक संस्था हो अथवा धार्मिक, राजनीतिक हो अथवा व्यावसायिक, समान रूप से संपन्न की जाती है। थियो हेमन के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत विश्वव्यापक हैं। किसी प्रकार के उपक्रम में जहाँ मनुष्यों के समन्वित प्रयास होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। प्रबंध की तीसरी प्रकृति है प्रबंध एक पेशे के रूप में। प्रबंध एक पेशा है तथा उसी रूप में इसका धीरे धीरे विकास होता चला जा रहा है। प्रबंध को पेशे के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न प्रबंधकीय संस्थाओं की देश विदेश में स्थापना हो चुकी है तथा इसके सदस्यों को उसके द्वारा बनाई गई सामान्य आचार संहिता का पालन करना होता है। लॉरेंस एप्पले के अनुसार प्रबंध एक पेशा बन चुका है। प्रबंध की फोर्थ प्रकृति है सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में। आज प्रबंध न केवल अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी है अपितु समूचे समाज के प्रति भी उत्तरदायी होता है।
आज का प्रबंधक अपने देश के श्रमिकों, उपभोक्ताओं, स्वामियों तथा जनसाधारण सभी के प्रति उत्तरदायी होता है। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, यह प्रबंध का सार्वजनिक उत्तरदायित्व है कि वह उन्हीं कार्यों को करे जो जनता के हित में हो। ऐसा करने से वह समय के हित में भी कार्य करेगा। प्रबंध की पांचवी प्रकृति है प्रबंध एक पद्धति या प्रणाली के रूप में, मैनेजमेंट एज ए सिस्टम और मेथड। आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ प्रबंध को एक पद्धति के रूप में मानते हैं। ऐसा करने से प्रबंधक संस्था के सभी पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकता है। प्रबंध की पद्धति विचारधारा सभी क्रियाओं के एकीकरण एवं समन्वय पर तो बल देती है, साथ ही यह उप पद्धतियों के पूर्ण विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान देती है। प्रबंध की छठी प्रकृति है प्रबंध कला अथवा विज्ञान अथवा दोनों के रूप में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस और बोथ। अब हम इसमें पहले ही बात करेंगे कि प्रबंध कला के रूप में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कला का अर्थ है कोई भी कार्य कैसे किया जाए, उस क्रिया के कला पक्ष को दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि को ही कला कहते हैं। कला का अर्थ ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग से लिया जा सकता है। कला अभ्यास अथवा क्रियान्वयन पक्ष को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रबंध करना पूर्ण रूप से कला ही है। अब हम प्रबंध को विज्ञान के रूप में भी देख सकते हैं। विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार प्रबंध को विज्ञान की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, क्योंकि प्रबंध के वर्तमान सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंध रखते हैं, किंतु प्रबंध को एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। अर्नेस्ट डेल के अनुसार प्रबंध एक सरल विज्ञान है जो कठोर नियमों से रहित होता है। एक इसका निष्कर्ष यह है कि प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों ही होता है। मैनेजमेंट इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। उपर्युक्त विवेचन से आधार पर यह ज्ञात होता है कि प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों ही है। रॉबर्ट एन हिलकार्ट के अनुसार प्रबंध क्षेत्र में कला एवं विज्ञान दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रबंध की सातवीं प्रकृति है प्रबंध गतिशील प्रक्रिया के रूप में, मैनेजमेंट एज ए डायनामिक प्रोसेस। आधुनिक समय में प्रबंध निरंतर विश्लेषण, निर्णय तथा कार्य करने की गतिशील सृजनात्मक प्रक्रिया है। प्रबंध की अंतिम और आठवीं प्रकृति है प्रबंध मूलतः निर्देशन है। मैनेजमेंट इज एसेंशियली ए डायरेक्शन। प्रबंध मूलतः निर्देशन है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य सौंपने एवं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के पश्चात समय समय पर उनकी क्रियाओं का निर्देशन करता है।